जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्रिया देखने वाले हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया की पहचान किस तरह की जाती है और क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की ज़रूरत जो है हमें कहाँ कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले अगर हम संस्कृत अनुवाद बनाना चाहते हैं या संस्कृत अनुवाद जो है बना रहे हैं, तो अगर हमें क्रिया की सही ढंग से जानकारी न रहे तो हम संस्कृत अनुवाद जो नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया होता क्या है। तो जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं मोहन मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ता है का मूल शब्द क्या है, पढ़ना है। तो यही पढ़ना हमारा क्या हुआ, क्रिया हुआ। अब देखो यह पढ़ना जो है हमारा क्या हुआ, क्रिया हुआ। लेकिन इसी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, अगर पढ़ना को पठ कहेंगे और पठ माने क्या होगा, पढ़ना। अब देखिए तो यहाँ पे हम पढ़ना कहेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, क्रिया हुआ। लेकिन अगर संस्कृत में पठ कहें तो पठ हमारा क्या हुआ, तो ये धातु हुआ। क्या हुआ, धातु। यानी हम जो है क्रिया के शब्द को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी अगर कहें हम संस्कृत में कहें तो धातु और हिंदी में कहें तो क्रिया। अब देखिए क्रिया की पहचान क्या होती है। तो दुनिया का कोई भी क्रिया हो उसके अंत में अगर ना नहीं आ रहा है तो समझिए क्रिया नहीं है। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा शब्द है अगर उसके अंत में ना आ रहा है तो वह क्रिया है, अगर ना नहीं आ रहा है तो वह क्रिया नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं आना जाना खाना हंसना पढ़ना रोना बोलना दौड़ना, यानी जिस शब्द के अंत में ना आवे वही क्या होता है, क्रिया होता है। इसका पहचानने का जो है मेन ट्रिक यही है कि किसी भी शब्द के अंत में क्या आएगा, ना आएगा, तभी वो क्रिया होगा, नहीं तो क्रिया नहीं होगा। अब कोई कहे कि किताब किताब क्रिया है कि नहीं है, तो किताब का अंत में ना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह क्रिया नहीं हुआ। लेकिन कहे कोई हंसना हंसना क्रिया है कि नहीं है, तो हंसना बिल्कुल क्रिया है, हंसना का अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। तो कोई भी ऐसा शब्द हो अगर उच्चारण करने के बाद उसके अंत में क्या आता हो, ना आता हो, तो वह क्रिया है। अगर ना नहीं आएगा तो वह क्रिया नहीं है। अब देखो तो हम लोग संस्कृत में जो है क्या कहते हैं, क्रिया को धातु कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो अगर हम संस्कृत अनुवाद बनाना चाहते हैं या संस्कृत अनुवाद बना रहे हैं तो उसमें जो है क्रिया का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना क्रिया का जो अनुवाद नहीं बन सकता है। तो यहीं पे जो है हमें इस वीडियो में जो है उसी क्रिया के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में जो है क्रिया कौन कौन सी होती है और कितनी क्रियाएं जो अगर हम याद कर ले तो हमें अनुवाद बनाने में जो है आसानी रहेगी। तो आप लोगों जो है जितनी आवश्यकता है उतना जो है हम इस बोर्ड पर जो है लिख दिए हैं, एक एक करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पठ। तो पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं सब जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं सब के अंत में क्या है, ना है। निश्चित है आना जाना खाना हंसना पढ़ना रोना दौड़ना दौड़ाना चढ़ना चढ़ाना उतरना गिरना बोलना पढ़ना, यानी कुछ हो कोनो भी शब्द हो अगर उसके अंत में ना आ रहा है तो वह क्या है, क्रिया है। अगर ना नहीं आ रहा है तो वह क्रिया नहीं है। 100% इसका यही ट्रिक है पहचानने का। 100% इसका पहचानने का यही ट्रिक है कि अगर ना आ रहा है तो वह क्रिया है, अगर ना नहीं आ रहा है तो वह क्रिया नहीं है। तो पठ पठ माने क्या होता है, पढ़ना होता है। यहाँ पे खाद खाद माने क्या होता है, खाना होता है। लिख लिख माने क्या होता है, लिखना होता है। भ्रम भ्रम माने क्या होता है, घूमना होता है। अनुधाव अनु माने पीछे और धाव माने दौड़ना। तो हम जब पीछे दौड़ रहे थे, पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसी का क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। तो अनुधाव का मतलब क्या होता है, पीछा करना। और माने होता है रक्षा करना। उसके बाद यह सर्व सर्व माने होता है सौंपना। यानी कोई भी वस्तु जो है हम किसी के हवाले क्या कर देते हैं, रख देते हैं, दे देते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, कहते हैं सौंप दे रहे हैं।
अनाय, अनाय माने क्या होता है, लाना होता है। इस माने होता है चाहना। उसके बाद दृश्य, दृश्य माने क्या होता है, देखना। देखिए दृश्य माने देखना होता है, लेकिन हम जब अनुवाद लट लकार का अनुवाद बनाते हैं या लिट लकार का अनुवाद छोड़कर बाकी चारों लकार का अनुवाद बनाते हैं, तो उसमें जो है दृश्य जो कौन सी में बदल जाता है, पश्च में बदल जाता है। तो दृश्य माने क्या होता है, देखना। गम माने क्या होता है, जाना। गम भी सेम दृश्य के जैसा है, यानी गम जो है कौन सी में बदल जाता है, गच्छ में। और इसका रूप चलता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो फिर क्री, क्री का अर्थ क्या होता है, करना। उसके बाद कर्ष, कर्ष का अर्थ होता है खींचना। उसके बाद कंप, कंप का अर्थ होता है कांपना। उसके बाद प्रक्ष, प्रक्ष का अर्थ होता है पूछना। उसके बाद पलु, पलु मन होता है तैरना। फिर यहाँ पे धातु कर है कुर्द, कुर्द मन होता है कूदना। क्रंद, क्रंद मन होता है रोना। क्रीड, क्रीड मन होता है खेलना। और क्री, क्री मन होता है खरीदना। खन, खन मन होता है खोदना। खेल, खेल मन होता है खेलना। यहाँ पे क्रीड मन भी खेलना होता है और खेल मन भी खेलना होता है। आप दोनों जो है लिख सकते हैं, किसी प्रकार की इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। गर्ज, गर्ज मन होता है गरजना। उसके बाद गय, गय माने गाना। गय जो है गाय पर बदल जाता है, जैसे हम कहेंगे गायती, गायत, गायंती। तो गाह, गाह मन होता है स्नान करना। उसके बाद होता है ग्रंथ, ग्रंथ मन होता है गूंथना। जैसे हम किसी फूलों की जो माला को जो क्या करते हैं, गूंथते हैं। उसके बाद होता है ग्री, ग्री मन होता है निगलना। चल, चल मन होता है चलना। चुर, चुर मन होता है चुराना। जी, जी मन होता है जीतना। जप, जप मन होता है जपना। और वाह, वाह मन होता है बहना। उसके बाद ज्ञा, ज्ञा मन होता है जानना। घृ, घृ का अर्थ होता है सूंघना। ज्वल, ज्वल का अर्थ होता है जलना। आस्था, आस्था का अर्थ होता है ठहरना। आस्था भी इसका रूप जो है बदलता है तिष्ठ में। कौन सी में, तिष्ठ में इसका रूप जो है बदलता है। तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, इसका भी रूप बदल जाता है। उसके बाद दह, दह मन होता है जलना। उसके बाद होता है ध्रुव, ध्रुव मन होता है पिघलना। उसके बाद दा, दा मन होता है देना। उसके बाद है दय, दय मन होता है दया करना। उसके बाद दुह, दुह मन होता है दुहना। दंश, दंश का अर्थ होता है दांत से काटना। उसके बाद धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। उसके बाद नम, नम का अर्थ होता है प्रणाम करना। उसके बाद नि, नि का अर्थ होता है ले जाना। उसके बाद नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। नृत्य जो है, नृत्य भी बदलता है कौन सी पर, नृत्य पर बदल जाता है। नृत्य यानी इसका भी अगर हम कहें तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, इस भी अभी बदल जाता है। उसके बाद होता है पच, पच मन होता है पकाना। उसके बाद पा, पा मन होता है पीना। आगे देखिए रक्ष, रक्ष मन होता है रक्षा करना। लंब, लंब मन होता है लटकना। उसके बाद वश, वश का अर्थ होता है रहना। उसके बाद दिया हुआ है वध, वध का अर्थ होता है बोलना। उसके बाद विकस, विकस का अर्थ है खिलना। उसके बाद स्वप, स्वप मन होता है सोना। उसके बाद हंस, हंस मन होता है हंसना। उसके बाद होता है मुंच, मुंच मन होता है छोड़ना। मिल, मिल मन होता है मिलना। आगे लिम्प, लिम्प का अर्थ होता है लिपना। उसके बाद भा, भा का अर्थ होता है चमकना। उसके बाद है अस्मृ, अस्मृ का अर्थ होता है याद करना। उसके बाद लुंठ, लुंठ मन होता है लुटना। उसके बाद लि, लिह मन होता है चाटना। उसके बाद अष्ठ्यु, अष्ठ्यु मन होता है थूकना। उसके बाद धमा, धमा मन होता है फूंकना। और उसके बाद होता है त्रुट, त्रुट मन होता है टूटना। तो ये सारी आपकी क्या थी, क्रियाएं थी। क्रियाएं का पहचान जो है किस तरह किया जाता है, तो किसी भी वर्ड का हम उच्चारण करेंगे, किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे और उसके अंत में जो है ना आएगा तो वह क्या होगा, क्रिया होगा। जैसे आना, खाना, हंसना, बोलना, पढ़ना। और क्रिया को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहाँ पे धातु हम लोग जो है, धातु, धातु हम लोग जो है कहते हैं कौन सी को, क्रिया को। यानी संस्कृत में धातु और हिंदी में क्रिया। ये
तो आप लोग को जो है ये क्रियाएं थी, और यह अगर हमको याद हो जाए तो किसी भी अनुवाद को बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर याद नहीं है तो अनुवाद बनाने में जो हमें दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका जो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।